So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और ये वीडियो जो है वो थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही अलग होने वाली है बिकॉज आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी जहाँ पे पीछे एक स्क्रीन है और मैं आपको बता रही हूँ दैट कैसे आप अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट आपको MBA क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने ये थंबनेल देखा होगा डेफिनेटली आपके दिमाग में पॉपअप किया होगा और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो पहले तो आई ट्राई टू जस्टिफाई कि ये वीडियो जो है वो देखना आपके लिए कहीं ना कहीं वर्थ इट हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, उन स्टूडेंट्स को MBA बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो अपने स्किल सेट्स को इन्हांस नहीं करना चाहते। आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं एंड अगर हम 90-95% कॉलेजेस की कंडीशन की बात करें तो ग्रेजुएशन तक हम कुछ प्रैक्टिकली सीखते ही नहीं है। अगर आप कहीं पे भी जाके सर्वे करेंगे, आप इन जनरल सर्वे करेंगे तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उसका रीज़न ये है दैट दे आर नॉट स्किल्ड, राइट। एंड सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। वेयरएज़ अगर आप MBA करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल सेट सिखाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड है, राइट। आपने अभी तक डिग्री में इंजीनियरिंग ले रखी होगी, BCom ले कर रखा होगा, BSc कर रखा होगा, हो सकता है BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रखा हो, B फार्मेसी कर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें। बट ज़्यादातर कोर्सेज थ्योरेटिकल है जहाँ पे आपने सिर्फ थ्योरी रट्टा मार के एक अच्छा परसेंटेज अचीव कर लिया है। MBA में कॉर्पोरेट में अगर आपको काम करना है तो क्या चीज़ें होती हैं, भले वो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, हार्ड स्किल्स की बात करें, आपको सिखाया जाता है एंड दैट इज़ नॉट वेग। मैं बहुत सारे कॉलेजेस ट्रैवल करती हूँ एंड मैं स्टूडेंट्स से खुद पूछती हूँ। तो मैं आपका वीडियो देख के भी आई हूँ। आपको MBA करने के बाद क्या फील हुआ कि क्या चेंजेस था? आपने इंजीनियरिंग भी की थी, आपने अंडरग्रेड्स, तो दे सेड कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। हम पहले हमारे पास स्टेज फियर था, हम बोल नहीं पाते थे, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, हम एनालिसिस नहीं कर पाते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो MBA आपको सिखाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको MBA जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अगर आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड नहीं करना चाहते हो तो भी आपको MBA नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम MBA की बात करें तो MBA में आपको सिखाया जाता है, मेरी कई सारी चैनल पे वीडियोस है कि MBA में आपको अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे भले हम इवेंट्स की बात कर लें, भले वहाँ पे जो केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री के टॉप लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, आपको बताते हैं, अपनी एलुमनाइज को रीच आउट कर सकते हो और ये नेटवर्क जो है वो आप डेफिनेटली फ्यूचर में लेवरेज कर पाओगे। तो अगर आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, अपनी बिजनेस नॉलेज को इन्हांस नहीं करना चाहते हैं तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। तो जो थर्ड पॉइंट है, सिंपल सी चीज़, अगर आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि यार लीडरशिप स्किल्स चाहिए किसको? व्हाई लीडरशिप स्किल्स? I'll give you a small example. आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि किसी भी कंपनी में मैनेजर को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है उनको कम पैसे दिए जाते हैं। मैनेजर है उसको ज़्यादा पे किया जाता है क्योंकि उसको लीडरशिप आती है, उसको पता है मेरी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मुझे इनसे कैसे काम कराना है, कैसे रिजल्ट्स को अचीव करना है। देयर मल्टीपल थिंग्स। तो लीडरशिप स्किल्स अगर आप सीखना नहीं चाहते हो जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, तो आपको MBA बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Now, moving to the fourth point of this video, which is a very important point. So जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अगर आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं चाहते हो तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस डली हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल रीच आउट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं बट वो एक पोजीशन पे आके स्टक हो गए, अब वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उस पोजीशन के लिए MBA जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपको एक समझना है। उसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से दे आर वर्किंग इन सिविल इंडस्ट्री, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, दे वर्किंग इन IT इंडस्ट्री, मज़ा नहीं आ रहा। तो करियर स्विच की बात करें, पर्सनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वेजेस की बात करें, प्रोफेशनल ग्रोथ
की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल्स, सो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपको MBA नहीं करना चाहिए, बिकॉज MBA डेफिनेटली इन्हांस करता है। मैंने अभी रिसेंटली एक IIM मुंबई के स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जो ऑलरेडी 2 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। इज पास आउट फ्रॉम NITI मुंबई विच इज नाउ नोन एज IIM मुंबई। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन कि MBA वर्थ इट है, एवरीबडी विल से दैट यस MBA इज वर्थ इट। एंड अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें नहीं चाहिए विच इज पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, सो इट्स अ बिग no for MBA. Now moving to the 5th point of this video, and again you know ये भी point जो है वो बहुत important है। और वो point है क्या? So वो point simple सी चीज़ है कि अगर आप अपना earning potential increase नहीं करना चाहते तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे इंडिया में एक ग्रेजुएट की सैलरी और पोस्ट ग्रेजुएट की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस होता है, राइट? बिकॉज आप BBA करने के बाद जॉब्स देखिए, एवरेज पैकेज मुझे नहीं लगता 3-4 लाख से ज़्यादा। इवन अगर आप कोई बहुत अच्छे कॉलेज भी चले जाओगे तो आपका पैकेज जो है इट इज़ वेरी लिमिटेड। वेर अगर आप दूसरी तरफ MBA करने के बाद पैकेजेस टॉप कॉलेजेस की बात करोगे 33-34 लाख। एंड इवन अगर आप एक परसेंटाइल अच्छा नहीं रहा, एक डिसेंट कॉलेज में भी चले गए तो भी आप 8 से 10 लाख का पैकेज ईजिली लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो अगर आप अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करना चाहते हो, अपने पैकेजेस इंक्रीज नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपको MBA नहीं करना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अंडर ग्रेड्स के बाद भी 4 लाख का पैकेज मिल रहा है और कई सारे कॉलेजेस में MBA करने के बाद भी 4-5 लाख का पैकेज मिल रहा है। बच्चे कहेंगे यार इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप MBA करके लेट्स से आपको 4-5 लाख का पैकेज मिल रहा है और BBA करने के बाद भी 4-5 लाख का पैकेज मिल रहा है, पर जो 3 साल 4 साल के अंदर BBA के बाद ग्रोथ होगी और MBA के बाद ग्रोथ होगी, उन दोनों में ही बहुत डिफरेंस होगा, राइट? कि आपका जो करियर ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, MBA आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाती है। सो अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। नाउ 6th पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट पॉइंट, बिकॉज बीइंग एंटरप्रेन्योर मुझे ऐसा लगता है दैट एंटरप्रेन्योरशिप सबको आनी चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज जॉब सीकर्स। जब तक वी विल नॉट हैव मोर जॉब क्रिएटर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, जितनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। एंड दीज डेज there are ample of opportunities. Why? Because of social media. I'll give you a small example. I live in Bhopal and पूरे इंडिया में हर लोकेशन पे अगर हम हर जोग्राफी में देखें तो भले हम वेस्ट बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं यूजिंग दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अब बनाते हो तो आज लोकेशन की लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सीखना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहते हैं तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। एक स्पेशलाइजेशन MBA में होती है, दैट इज MBA इन फैमिली बिजनेस। यूजुअली इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है और वो अपनी फैमिली बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, ऑपरेशंस है, बट इस स्पेशलाइजेशन में आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव सिखाया जाता है कि बिजनेस को आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट मार्केटिंग लेता है तो उसको मार्केटिंग स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, बट MBA इन फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हर चीज़, भले वो मार्केटिंग हो, भले वो फाइनेंस हो, भले वो फंड रेजिंग हो, भले वो एक्सपैंड करना हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। एंड अगर आप ये नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग टू द 7th पॉइंट, अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, MBA में कई सारी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप वो एक्सपोजर नहीं चाहते, इवन अगर आप IB नहीं भी लेते हो, जिस स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, आप इन जनरली बात करते हो, तो उस मार्केट का भी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव सिखाया जाता है। कई सारे कॉलेजेस में इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है जिसके थ्रू आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव सीख सकते हो कम कॉस्ट के अंदर, और वो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है अगर आप अपने आप को ग्लोबली देखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब। तो दैट इज समथिंग what you can get अगर आप MBA करते हो, और अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपको MBA नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिंपल सी चीज़ है, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज कि आपको कितना प्रैक्टिकली बनता है। MBA एक ऐसा कोर्स है जिसमें किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाके कर सकते हैं, राइट? अगर आपको लग रहा है दैट मुझे अपना करियर बनाना है कॉर्पोरेट में स्पेसिफिकली, आप स्पोर्ट्स ले लो,
आप हेल्थ केयर ले लो, आप लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ले लो, आप ऑपरेशंस ले लो, आप मार्केटिंग ले लो, आप फिनेंस ले लो, आप HR ले लो, आप IT ले लो, आप बिजनेस एनालिटिक्स ले लो, आप ऑयल एंड गैस ले लो, आप देयर मल्टीपल स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रीम में लगता है दैट मुझे मैनेजर लेवल, मुझे कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करना है, मुझे अपना करियर इसी सेगमेंट में बनाना है, देन इन दैट केस MBA आपको डेफिनेटली बूस्ट कर सकता है ट्रांजिशन में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एक पोजीशन पे ले जाने के लिए। और अगर आप MBA नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट मिस आउट हुआ जो और ऐड होना चाहिए इस वीडियो में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.